बद्रीनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं। आगे भी हम पहुंचे नहीं है, दोनों तरफ ग्लेशियर ही ग्लेशियर है और उसके बीच में आता है वो ये झरना। जय बद्री विशाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ भगवान बद्री की कृपा से आप सभी भक्तजन अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है उन लोगों के लिए जो बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते हैं। बद्रीनाथ धाम जिसे भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण की तपोभूमि कहा जाता है और शास्त्रों के अनुसार बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु की निवास भूमि है और यह धाम समुद्र धरातल से 10,827 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े 4 धामों में से सबसे पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, मेरी यह यात्रा शुरू होती है ऋषिकेश से। वैसे तो यात्रा शुरू करने का मूल स्थान हरिद्वार है, लेकिन मैंने ऋषिकेश से शुरुआत की है और यह जो सामने आप टैक्सी स्टैंड देख रहे हैं, यहाँ से आपको नीलकंठ जाने के लिए, ऋषिकेश घूमने के लिए टैक्सी भी मिल जाती है। मैंने यह यात्रा सुबह 10 बजे शुरू की थी और ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी 285 किलोमीटर है और वहीं हरिद्वार से 312 किलोमीटर की पड़ती है। इस दूरी को तय करने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लग सकता है। और ऋषिकेश से निकलने के बाद ऋषिकेश से आगे पड़ता है शिवपुरी। यह वह जगह है जहां पर आप कैंपिंग, राफ्टिंग और एडवेंचरस एक्टिविटी कर सकते हैं। शिवपुरी के बाद ब्यासी कुड़ियाला होते हुए हम पहुंच जाते हैं देवप्रयाग। यह वह स्थान है जहां पर आप मां अलकनंदा और मां भगीरथी मिलकर गंगा मां का निर्माण करती हैं। यह स्थान इसलिए भी खास है क्योंकि यह अलकनंदा के पंचप्रयाग में से एक है और इस बद्रीनाथ की यात्रा में आपको 5 प्रयाग के दर्शन होंगे जो मां अलकनंदा के पंचप्रयाग हैं उनके, और हम भी इन 5 प्रयाग के आपको दर्शन कराएंगे। देवप्रयाग में मां अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ के सतोपंत ग्लेशियर से आती हैं और वहीं मां भागीरथी जो सीधा गोमुख ग्लेशियर से आ रही हैं और यहाँ पर इनका संगम होने के बाद निर्माण होता है मां गंगा का। देवप्रयाग के दर्शन करने के बाद हम अपनी यात्रा फिर शुरू करते हैं और बद्रीनाथ धाम तक का पूरा रास्ता अब काफी ज्यादा आरामदायक और आसान हो गया है। और अब हम पहुंच चुके हैं कीर्तिनगर। यह जो सामने की तरफ आप पुल देख रहे हैं, यहीं से शुरू हो जाता है कीर्तिनगर। देवप्रयाग से कीर्तिनगर की दूरी 28 किलोमीटर है और कीर्तिनगर से भी आगे पड़ता है श्रीनगर। श्रीनगर की दूरी लगभग 36 किलोमीटर की पड़ती है और श्रीनगर उत्तराखंड का बहुत फेमस शहर है। जब आप श्रीनगर आएंगे तब आपको काफ़ी डेवलप एरिया देखने के लिए मिलेगा पहाड़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है जैसे कि हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, यूनिवर्सिटी। तो अपने आप में एक काफी बड़ा शहर है श्रीनगर, जहाँ पे मोस्टली लोग आकर रुकते हैं। और श्रीनगर से 13 से 14 किलोमीटर आगे पड़ता है धारी देवी मंदिर, जिसे उत्तराखंड की जागृत देवी कहा जाता है। तो आगे आपको वही मंदिर मिलने वाला है, तो उसके दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहुँच चुके हैं धारी देवी मंदिर के पास। तो और इसके दर्शन आपको ऑन रोड ही हो जाते हैं। जब आप 4 धाम की यात्रा के लिए निकलेंगे, बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ की यात्रा के लिए आप निकलेंगे, तो आपको रास्ते में ही इस मंदिर के दर्शन होने लगते हैं। और ये अकेला इकलौता ऐसा मंदिर है जो मां अलकनंदा के बीचों बीच बना हुआ है और यहाँ पे आपको बोटिंग करने की सुविधा भी मिलने लग गई है। पहले यहाँ पर बोटिंग नहीं कराई जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए बोटिंग भी कराई जाती है। मां धारी देवी के ऊपर से ही दर्शन करने के बाद हम अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं और अब हम पहुंचने वाले हैं रुद्रप्रयाग, जो कि श्रीनगर से दूरी पड़ती है 55 किलोमीटर की। और पूरे रास्ते की मैं बात करूं तो अभी तक कोई भी रोड खराब नहीं मिली है। रास्ता A1 है और काफ़ी अच्छा रास्ता हमें देखने के लिए मिला है। अब हम पहुंचने वाले हैं रुद्रप्रयाग, जहां से हमें डाइवर्जन मिलेगा केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए। अगर आप जाना चाहते हैं केदारनाथ तो आपको नीचे वाला रोड पकड़ना है और अगर आप जाना चाहते हैं बद्रीनाथ तो आपको ऊपर वाला रोड लेना है।
तो यह जो सामने की तरफ देख रहे हैं आप, यहाँ पे चेक पोस्ट भी बना हुआ है। नीचे की तरफ आप जाएंगे लेफ्ट साइड तो आप केदारनाथ चले जाएंगे और हमने लिया है अपर रोड, तो ये जाता है बद्रीनाथ के लिए। और यहाँ पे आपको बोर्ड भी देखने के लिए मिलेगा रुद्रप्रयाग का। और ये जो आप पुल देख रहे हैं सामने, इसी से होते हुए आप केदारनाथ जाते हैं। और जब आप चारधाम की यात्रा करेंगे तो आपको रास्ते में काफ़ी ज़्यादा काम होता हुआ दिखेगा चारधाम रेल लाइन प्रोजेक्ट का। तो उसी में से है ये एक सामने जो आपको दिख रही है टनल, ये उसी का एक हिस्सा है जो कि रुद्रप्रयाग में बन रहा है। और यहाँ से आपका केदारनाथ के लिए भी रास्ता जाता है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ से आपका कर्णप्रयाग रह जाता है 31 किलोमीटर। रुद्रप्रयाग संगम देखने के लिए आपको वो पुल क्रॉस करना होता है, तो वो पुल तो हमने क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ पे आप इंजॉय करिए कुछ ड्रोन शॉट जो कि हमने ड्रोन से लिए हैं। यह संगम है रुद्रप्रयाग का, जिसे हर और हरि का संगम भी कहा जाता है। यहाँ पर संगम होता है माँ अलकनंदा और मंदाकिनी का। मंदाकिनी आती है चोराबाड़ी ग्लेशियर से, जो कि केदारनाथ में स्थित है। यहाँ पे संगम होता हुआ आप देख रहे हैं, बहुत ही अलौकिक दृश्य है। यह संगम आपको रुद्रप्रयाग से जब आप केदारनाथ के लिए जाएंगे तब आपको यह संगम दर्शन करने के लिए मिलेगा। अब हम अपनी बद्रीनाथ की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और रुद्रप्रयाग से निकलकर पहुंचने की कोशिश करते हैं कर्णप्रयाग की, जो कि 32 किलोमीटर की दूरी पर है। कर्णप्रयाग से एकदम सिनेरियो चेंज होने लगता है और खुले खुले पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट, यानी कि ठंडी ठंडी हवा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने के लिए मिलने लगते हैं। ऐसे ऐसे पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं जो कि बिल्कुल आपके बराबर से होके गुजरेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है बद्रीनाथ का। अगर आप आएंगे तो आप ऐसे पहाड़ और ऐसे नज़ारे देखने के लिए तरस जाएंगे। सो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एंट्री कर चुके हैं कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में भी आपको एक संगम देखने के लिए मिलता है, तो उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। और यह जो आप राइट साइड देख रहे हैं रास्ता ऊपर की ओर जो जा रहा है, वो जाता है आदि कैलाश के लिए। अगर आप आदि कैलाश की यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ से भी होते हुए जा सकते हैं। और अभी आपने देखा बद्रीनाथ अभी भी 136 किलोमीटर की दूरी पर है कर्णप्रयाग से। तो पहले हम आपको दर्शन कराएंगे कर्णप्रयाग में जो होता है संगम उसके, और फिर आगे बद्रीनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम एक ऐसी खाने पीने की जगह पे रुके थे और वहाँ से उस रेस्टोरेंट से देखिए क्या ऑसम व्यू मिलता है कि सामने से आती है ये माँ अलकनंदा और ये है इधर पिंडारी ग्लेशियर से आती नदी, पिंडर नदी बोलते हैं इसे। और यहाँ पे इनका हो रहा है संगम। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था, तो यहाँ पे मैंने सोचा आपको दिखाऊँ। और सामने ही वो उसका व्यू पॉइंट है नीचे आने का, कि आप वहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं और माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं। अभी हम उस वाली रोड पे जाएंगे और वहाँ से आगे हम फिर जाएंगे बद्रीनाथ। तो अभी हम एक पॉइंट पे रुके थे और वहाँ से ये सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलता है। अब कर्णप्रयाग से निकलकर और बद्रीनाथ की यात्रा पर आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं 20 किलोमीटर आगे, जहां पर पड़ता है नंदप्रयाग। और यहां से हमें पीक्स भी दिखती हैं हिमालय की, जो कि बर्फ से ढकी हुई है। बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा था, मन कर रहा था कि यहीं पर बैठकर इन पहाड़ों को देखते रहें, लेकिन हमें आगे बढ़ना था अपनी बद्रीनाथ की यात्रा पर। और यहाँ हम पहुँच जाते हैं नंदप्रयाग। तो दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं ये है नंदप्रयाग, और ये पंच प्रयागों में चौथे नंबर पर आता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं भूरे कलर की, वो है माँ अलकनंदा। और जो आप ग्रीन कलर की देख रहे हैं और बहुत ही कम जिसमें इस वक्त जल आ रहा है, वो है नंदाकिनी। तो यहाँ पर आके इनका संगम होता है और ये कहलाता है नंदप्रयाग। और नंदप्रयाग से आप देख सकते हैं हिमालय की पीक्स पे जो बर्फ पड़ी हुई है, बहुत ही अमेजिंग व्यू था। ये है, आपको मैंने पहले भी दिखाया था। और जगह जगह पर ऐसे ही आपको माउंटेन व्यू देखने के लिए मिलता है, जो कि गजब के नज़ारे आपको दिखाता है। तो
दोस्तों नंदप्रयाग से निकलने के बाद चमोली होते हुए, जो कि अपने आप में एक जिला है और बद्रीनाथ चमोली जिले में ही आता है, वहां से निकलकर पीपल कोटी होते हुए और उससे आगे हम पहुंच जाते हैं। यह टनल जो आप देख रहे हैं इसके पास, यह टनल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरी लैंडस्लाइड इतनी बुरी तरह से हुई थी कि ये पूरी टनल टूट चुकी थी और अब इसको दोबारा से बनाया गया है। यह जो बराबर में आप देख रहे हैं रास्ता, इसे अल्टरनेट बनाया गया है अभी, क्योंकि चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, उसके लिए यह बराबर में रास्ता बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगेगा, तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। हो सकता है ये टनल चार धाम यात्रा के दौरान खुल जाए, लेकिन अभी जब तक ये मैंने वीडियो बनाई है तब तक ये टनल नहीं बनी है। और ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये 4 से 5 मई के बीच की है। और ये दूसरी साइड का है जहाँ पे आप देख सकते हैं जेसीबी वगैरह खड़ी हुई है और अभी यहाँ पर काम चल रहा है। ऊपर भी आप देखेंगे पहाड़, तो पूरा पहाड़ बांधा जा रहा है ताकि दोबारा से लैंडस्लाइड ना हो, और अभी इसमें काम चल रहा है। तो हो सकता है 10-15 दिन में या 1 महीने के अंदर अंदर ये टनल बन जाए। तो दोस्तों अब बद्रीनाथ की यात्रा पे हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां से बद्रीनाथ सिर्फ 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ कि जब आप बद्रीनाथ की यात्रा पर आए तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लाएं, क्योंकि जब मैंने यह यात्रा की थी तो नीचे तो बिल्कुल नॉर्मल मौसम था, लेकिन जैसे ही चमोली हम पार करते हैं तो वहाँ से ठंडी हवाएं और बर्फीली हवाएं शुरू हो जाती है। और जहाँ पर मैं अभी हूँ यहाँ पर तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन था कि यहाँ पर हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। तो आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर ले जाएं, कैप और माइनस में चलने वाले कपड़े आप ज़रूर से रखें। और बात करूँ रास्ते की, तो जोशीमठ का काफ़ी रास्ता जो है वो ख़राब है, इसलिए आप नाइट में ड्राइव ना करें। अगर आप आ रहे हैं तो पीपल कोटी में ही रुकें, और अगर आपको ज़्यादा लेट होता है तो जोशीमठ में नाइट में ड्राइव ना करें, क्योंकि जोशीमठ का रास्ता थोड़ा ज़्यादा ख़राब है। तो आप पीपल कोटी में रुक सकते हैं, मोस्टली लोग जो है वहीं पर स्टे करते हैं जो यात्रा वगैरह करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए जोशीमठ यहाँ से जस्ट 12 किलोमीटर रह गया है और वहाँ से थोड़ा सा ही आगे पड़ता है विष्णुप्रयाग। तो अब हम सीधा विष्णुप्रयाग में आपको दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सबसे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड वाले विष्णुप्रयाग पे। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं माँ धौली गंगा और अलकनंदा के, और यहाँ पे इनका संगम होता है। दोस्तों ये वाला जो प्रयाग है ना, ये सबसे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है। बात करें इसके एल्टीट्यूड की तो 4501 यानी कि 4501 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है, और मीटर में बताऊँ तो 1372 मीटर की ऊंचाई पर ये प्रयाग स्थित है। और यहाँ पर जो माँ धौली गंगा आपको दिख रही है, ये जो थोड़े मटमैले रंग की है जिसमें रेत की मात्रा ज़्यादा है, ये है धौली गंगा। और ये आपको जो दिख रही है थोड़े से नीले से रंग में आपको नज़र आ रही हैं, ये है अलकनंदा। और यहाँ पे इनका संगम होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था ऊपर से। ये कुछ आपको देवप्रयाग जैसा लगेगा, लेकिन ये विष्णु प्रयाग है और बहुत ही विहंगम दृश्य यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो सड़क का आप नज़ारा देख रहे हैं इसी को हम पार करके आए हैं ऊपर। पूरा जिगजैग करके बना हुआ है, और ये बस बद्रीनाथ से थोड़ा सा ही यानी कि 7-8 किलोमीटर पहले ही हमें मिलता है ये विशालकाय ग्लेशियर, जो कि बिल्कुल सड़क के किनारे ही है। और इसे अब यहाँ से जेसीबी हटाने का काम कर रही है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा यात्री आने वाला है तो उसकी वजह से जाम वाम लग सकता है, तो अभी इसे हटाया जा रहा है। तो देखिए ऊपर से कितना बड़ा ये ग्लेशियर आ रखा है और बिल्कुल नीचे तक जा रहा था ये ग्लेशियर। तो अभी ये रोड क्लियर कर रहा है, और अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। देखिए तो दोस्तों अभी हम बद्रीनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं, आगे भी हम पहुंचे नहीं हैं, और बीच में देखिए हमें क्या अमेजिंग व्यू मिलता है। दोनों तरफ ग्लेशियर ही ग्लेशियर है और उसके बीच में आता है ये झरना। ओ माय गॉड, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। सो गाइस,
उस ग्लेशियर वाली जगह से निकलने के बाद मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी थी, इसलिए मैं ज़्यादा रास्ता कवर नहीं कर पाई, ना रिकॉर्ड कर पाई। तो अब मैं सीधा पहुंच गई हूँ धाम पर। यहाँ पर आके मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ बद्रीनाथ के रात के दृश्य, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरा जो मंदिर है वो सजा हुआ है, क्योंकि हम 3 मई की रात को पहुँचे थे और 4 मई को कपाट खुलने थे श्री बद्री विशाल धाम के। तो दोस्तों, इससे जो अगला वीडियो आएगा वो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का होगा, इसलिए वो ज़रूर से देखना। इस वीडियो में मैं आपको यहीं पर बाय करती हूँ और उसमें मैं आपको माना विलेज भी दिखाऊंगी, इसलिए बने रहिएगा और अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।